तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बहुजन महापुरुष संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और जो भी महापुरुष हैं, अशोक सम्राट, ऐसे लोग के चरण नमन करते हुए और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती जी और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राम मनोज जी, विधि सलाहकार जी आदरणीय, और यहाँ पे आए हुए आदरणीय शिवम जी जिलाध्यक्ष हैं, और यहाँ पे जो भी भाई बंधु आए हैं उनको चरणों में नमन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पेरियार रामा नायकर स्वामी का जयंती है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के ईवी रामा स्वामी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम वेंकट नायकर और माँ का नाम चिन्ना थम्मल उर्फ मुथम्मल था। पेरियार के पिता एक लोकप्रिय व्यापारी थे। 1898 13 वर्ष के गमल से पेरियार का विवाह हुआ। उन्होंने अपनी रूढ़िवादी पत्नी के मस्तिष्क में तार्किक विचारों के बीज बोए और जब शादी हो गया तो लोग एक सोचते हैं चलो कुछ संन्यास जीवन जी लिया जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1904 में पेरियार गंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल काशी बनारस पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मशालाओं में निःशुल्क भोजन नहीं मिल सका। यानी कि जब वो तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए घर से निकले तो बनारस गए, क्योंकि वही जो है वहाँ की भूमि पवित्र मानी जाती है, तो वहाँ उनको निःशुल्क भोजन नहीं मिल सका। पता चला सुविधा केवल ब्राह्मणों के लिए है कि जब शेष हिंदू जातियां इससे वंचित हैं। कुछ दिन भूखे रहने के बाद खुद सुख युवक पेरियार ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, कंधों पर एक योगोपवीता डाला और धर्मशाला में भोजन करने जा पहुंचे, लेकिन उनकी मूछें उन्हें धोखा दे दी और द्वारपाल ने केवल उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, बल्कि उन्हें बहुत बेरुखी से उन्हें सड़क पर ढकेल दिया। उस वक्त चूंकि भोजन समाप्त हो गया था तो खाने में जूठी पत्थर सड़क पर फेंक दी गई थी। कई दिनों से भूख से तड़प रहे रामा नायकर स्वामी ने मजबूर होकर गली में पड़ी जूठी पत्थरों में बचा खुचा भोजन खा रहे थे। इस दौरान अनेक उनके साथ पत्तलों में तमाम कुत्ते भी पास में पत्तलों में भोजन खा रहे थे। खाना खाते समय रामा स्वामी की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। जैसे व्यक्ति खाना खाता है तो इधर उधर भी देख लेता है, तो सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर उकेरे गए कुछ शब्दों पर पड़ी। वहाँ लिखा था, उक्त धर्मशाला खास तौर पर सर्वोच्च वर्ण यानी ब्राह्मणों के लिए है। इस धर्मशाला का निर्माण तमिलनाडु के एक द्रविड़ व्यापारी ने कराया था। अचानक उनको रमा स्वामी के मन में कुछ प्रश्न, मसलन यह था, जब यह धर्मशाला एक द्रविड़ व्यापारी का बनवाया है तो ब्राह्मण अन्य द्रविड़ को यहाँ भोजन करने से भला कैसे रोक सकते हैं। आखिर में ब्राह्मण इतना क्रूर क्यों करते हैं कि वे द्रविड़ समेत अन्य समुदायों को भूखा मारने तक रेज नहीं करते और उनकी यही जात व्यवस्था लोगों की जान ले लेती है। उक्त प्रश्नों पर अपनी शंका का समाधान नहीं मिला। यानी उनके मन में जो प्रश्न था भिक्षु बनने के लिए, उनको प्रश्नों का समाधान नहीं मिल सका। तब काशी में ब्राह्मणों के वजह से हुए अपमान पेरियार का हृदय में गहरे जख्म कर दिया। इन वजह से मन में आर्य नस्ल तथा उनके असंख्य देवी देवताओं की गहरी घृणा पैदा कर दी। यद्यपि
काशी के ब्राह्मण पवित्र शहर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, लूट, भीख मांगने जैसी घटनाओं पर इतनी ज्यादा थी कि उनको ये सब छोड़ करके फिर वापस तमिलनाडु उनको घर जाना पड़ा। कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही, उस टाइम उनकी सैलरी करीब 20,000 रुपया करती थी, उसको छोड़ करके और वो पेरियार रामन नायकर स्वामी जो है, और फिर क्या कि अपने घर चले गए कि मैं तपस्या नहीं करूंगा, ऐसे पाखंडवाद में नहीं रहूंगा। अब घर जाके समाज को जगाने का कार्य किया। और भी बहुत कुछ बातें हैं पेरियार नायकर रामन स्वामी जी के बारे में, जो कुछ अगली कड़ी में मैं पेशकश करूंगा। इसी के साथ राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के सभी सदस्यों को जय भीम, नमो बुद्धाय।